हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का। तो जैसा बिहार एसएससी इंटर लेवल का मेंस का रिजल्ट आ चुका है, ये प्राथमिक स्टेज का रिजल्ट है। इसके बाद भी कई तरह के रिजल्ट आएंगे आप लोग के सामने, वो 1 बाय 1 वेबसाइट पर जो अपलोड किए जाएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और जैसा आप लोग वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं या देख पा रहे हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी। विज्ञापन में त्रुटियां ही त्रुटियां हैं। जैसा बहुत दिन से ही आशंका है, जब से मेंस का विज्ञापन आया है बहुत सारी त्रुटियां हैं। खास करके स्किल टेस्ट को लेकर के कोई भी क्राइटेरिया और डायग्राम क्लियर नहीं है। मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से इस आवाज़ को उठाते रहा हूं, लेकिन आयोग पता नहीं क्या चाहता है। आज रिजल्ट के बावजूद भी स्किल टेस्ट का क्राइटेरिया बताने में असमर्थ है। स्टूडेंट करें क्या? खैर, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका खमियाजा भी एक बार भुगतना पड़ा है आयोग को, और आयोग के साथ साथ स्टूडेंट को भी। आइए देखिए, विज्ञापन में त्रुटियां ही त्रुटियां, जिसके कारण अभ्यर्थियों को बहुत परेशानियां एवं कन्फ्यूजन हो रहा है। तो निश्चित ही होगा, जब विज्ञापन में ही सब कुछ स्पष्ट नहीं रहेगा तो परेशानियां और कन्फ्यूजन होना ही है। तो क्या उस कन्फ्यूजन को सुधारा जाएगा या नहीं सुधारा जा सकता है? आइए देखते हैं। लेकिन परीक्षा हो जाने के बाद विज्ञापन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। बार बार कोर्ट का भी आदेश आता है कि एक बार जब गेम शुरू हो जाता है तो बीच में गेम नहीं चेंज किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ त्रुटि बीएसएससी सीरियल 2 के विज्ञापन में भी था, जो इसी के साथ 2014 में इसी के पैरेलल रूप में आया हुआ था, जिसका नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, जिसके कारण कुछ पद को विज्ञापन से हटाना पड़ा था। क्यों? अगर आयोग चाहता तो बीच में उसको सुधार भी सकता था जो भी त्रुटियाँ थी, लेकिन नहीं। परीक्षा हो जाने के बाद विज्ञापन में सुधार नहीं किया जा सकता है या कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सिर्फ सीटें घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं। 500 सीट है तो 800 किया जा सकता है। लेकिन जो नियमावली है, जो जिस नियम से कोई गेम हो रहा है, जैसे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, तो जो नियम पहले बन गया है कि इस मैच में ये नियम लागू होंगे, बस वही नियम लागू होगा लास्ट तक। बीच में कोई चेंजिंग नहीं करना होता है। वही हाल है, क्योंकि परीक्षा होने के बाद विज्ञापन में कोई भी परिवर्तन करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना जाता है। कई मामले में सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि परीक्षा से पहले जो विज्ञापन में नियमावली है, नियम कानून है, उसी के तहत आपको चलना होगा। बीच में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और ऐसा कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं कि पूरा गेम ही बिगड़ जाए। जैसे मौलिक अधिकारों में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन आप नहीं कर सकते जिसके चलते पूरा गेम ही खराब हो जाए या मूल संरचना ही उसका खराब लगने लगे। इसीलिए विज्ञापन में भी वही होता है कि विज्ञापन में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं जिसके उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही खराब हो जाए। तो ऐसा क्या मामला था बीएसएससी सीरियल 2 में? जैसा इसमें तो हम बता चुके हैं आप लोगों को कि स्किल टेस्ट का जो क्राइटेरिया है टाइपिंग और स्टेनोग्राफी से रिलेटेड, स्टूडेंट किसकी तैयारी करे। अगर आपको भैया हिंदी और इंग्लिश ही टाइपिंग लेना है तो कंप्यूटर टंकन का क्यों ऑप्शन दिए फॉर्म भरते समय? उसको सीधे हटा देते, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही रखते। लेकिन कन्फ्यूजन पॉइंट वही है। आइए, ऐसा ही कन्फ्यूजन क्या था बीएसएससी सीरियल 2 में, जिसके चलते आयोग और स्टूडेंट को भी खमियाजा भुगतना पड़ा था। क्योंकि चाहता आयोग तो उसको बचा सकता था, लेकिन नहीं बचाया। आइए, इस तमाम बिंदुओं पर हम जिक्र करेंगे। तब तक जो लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ये रहा बीएसएससी सीरियल 2 का विज्ञापन। विज्ञापन संख्या इसका इतना है, वहीं इंटर लेवल का वहाँ 7 के जगह पर 6 हो जाता है। इसका भी उसी समय विज्ञापन आया था, इसका भी अंतिम तिथि वहीं था। इसमें भी 2 तरह के पोस्ट थे, श्रेणी 1 फिजिकल के लिए जैसा इंटर लेवल में, और श्रेणी बी नॉन फिजिकल के लिए। यहाँ देखिए, फिजिकल वाले पोस्ट में कई तरह के पोस्ट थे, लगभग 8 तरह के पोस्ट हैं, और इंटर लेवल में सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के पोस्ट हैं। इसमें चौथा नंबर का जो पोस्ट है प्रवर्तन अवर निरीक्षक, इसको हम लोग को देखना है। परिवहन विभाग की बहाली थी, 4200 ग्रेड पे स्नातक समकक्ष शारीरिक क्षमता जांच हो चुका था। पोस्ट इतना था, टोटल 13। इसका क्राइटेरिया था क्या था, नियमावली में हम लोग देखते हैं। देखिए, ये सब नियमावली है। 2 पोस्ट ऐसा था, ये रहा। देखिए, इसमें कुछ पोस्ट था जिसमें इंटरव्यू भी लिया जाना था। जैसे वनों के क्षेत्र पदाधिकारी भी फिजिकल पोस्ट है। पद के लिए लिखित परीक्षा के पश्चात 50 अंकों का साक्षात्कार आयोजित किया गया था, और चूंकि विज्ञापन में था इसलिए किया गया था। लिखित परीक्षा में साक्षात्कार के अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, उसी के आधार पर मेरिट भी बना था। वो मेरिट लिस्ट भी मैं दिखाऊंगा।
एक पोस्ट था प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु भी लिखित परीक्षा के अतिरिक्त साक्षात्कार आयोजित की जाएगी। देखिए एक ही पैराग्राफ में दो बातें लिखा हुआ है। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी में भी लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार होगा, लेकिन यहाँ नंबर बता दिया गया है 50 अंकों का होगा, सबसे पहली बात। लेकिन प्रवर्तन अवर निरीक्षक में लिखित परीक्षा के अतिरिक्त साक्षात्कार होगा, लेकिन ये कितना नंबर का होगा ये नहीं बताया गया है। विज्ञापन का सबसे भारी फॉल्ट। स्टूडेंट को भी अवगत इस बात से नहीं थे, शायद आयोग का लापरवाही हुआ हो या जो नियमावली बनाने वाला अथॉरिटी है कार्मिक विभाग उसका ही लापरवाही हो। देख लीजिए दोनों ही फिजिकल का ही पोस्ट है और नीचे है कंपनी कमांडर। इसके लिए बस शारीरिक शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक क्षमता जो भी है उसके लिए था, उम्र सीमा सब यही था। लेकिन ये दो पोस्ट ऐसा था जिसमें इंटरव्यू लिया जाना था। देखिए आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ये बस छोटा सा माइनर प्रॉब्लम के चलते इस पोस्ट को ही हटा देना पड़ा था, उसका हम नोटिस आप लोग को दिखाएंगे। देखिए यहाँ वनों के क्षेत्र पदाधिकारी में 50 अंकों का साक्षात्कार होगा। यहाँ साक्षात्कार होगा लेकिन कितने नंबर को होगा ये नहीं बताया गया है। ये तो वही बात हो गया इंटर लेवल जैसा, कि जैसा हम लोग नोटिस यहाँ देख पा रहे हैं। हाँ यहाँ हम लोग नोटिस तो देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए टंकन एवं आशु लेखन परीक्षा है तो बुलाया जाएगा, लेकिन टंकन का क्या क्राइटेरिया ही बताया ही नहीं गया है। ठीक वैसे ही जैसे प्रवर्तन अवर निरीक्षक में साक्षात्कार होगा, लेकिन साक्षात्कार कितने नंबर का होगा ये नहीं बताया गया है। देखिए यही पोस्ट है, यहाँ पर प्रवर्तन अवर निरीक्षक भी है, फिजिकल वाले पोस्ट में शामिल है, चौथा नंबर पर है। और वहीं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी भी है, ये आपको 7वां नंबर पर है। इसका क्राइटेरिया तो वेल डिफाइन था, इसका इंटरव्यू हुआ, लेकिन प्रवर्तन अवर निरीक्षक में इंटरव्यू का बात किया गया था, लेकिन इंटरव्यू कितने नंबर का होगा ये नहीं बताया गया था। वैसे ही जिस तरह से हमारे इंटर लेवल में टाइपिंग तो लिया जाएगा, फिजिकल पोस्ट में नेसेसरी है क्योंकि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में ही शामिल है, लेकिन कितना स्पीड लिया जाएगा ये बताया ही नहीं गया है। कितना मिनट में कितना टाइपिंग करना होगा ये नहीं बताया गया है। ये वैसा ही फॉल्ट है जैसा ग्रेजुएट लेवल में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के लिए फॉल्ट बताया गया था। इसका परिणाम क्या हुआ परीक्षा बता देते हैं। 2015 में पीटी हुआ था सीरियल का, 2016 में मेंस हुआ था और 2016 में ही फिजिकल हो चुके थे और 2017 में इसका नोटिस क्या आता है। अब यहाँ गौर कीजिएगा वीडियो को ध्यान से देखते हुए। ये देखिए विज्ञापन संख्या इतना द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित पद प्रवर्तन अवर निरीक्षक के विज्ञापन से अलग करने से संबंधित। भैया विज्ञापन को क्यों अलग कीजिएगा? अगर आपको लग रहा था कि इंटरव्यू लेना जरूरी है तो आप अलग से एक नोटिस दे देते शुद्धि पत्र के रूप में। इस वाले पोस्ट में साक्षात्कार का नंबर छूट गया है, बताना कितना का होगा, अलग से 50 नंबर का लिया जाएगा, लेकिन नहीं बताया गया। उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ अब यहाँ देखिए। विज्ञापन संख्या इतना द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के श्रेणी ये शारीरिक क्षमता वाले पदों में से क्रम संख्या 4 जो मैं पहले बोल रहा था, अंकित प्रवर्तन अवर निरीक्षक के लिए निर्धारित नियमावली बिहार परिवहन प्रवर्तन शाखा संवर्ग नियमावली 2003 के प्रावधानों के अनुरूप पद विज्ञापित नहीं है और साथ ही नियमावली में साक्षात्कार हेतु अंकों का निर्धारण नहीं है। अतः आयोग द्वारा प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद को उक्त विज्ञापन से अलग किया जाता है। मतलब कब किया गया? जब सब कुछ क्राइटेरिया हो गया तब इस पद को हटाया गया और बीच में नहीं सुधारा जा सकता है। मैं जैसा वीडियो के थंबनेल में बता चुका हूं कि ऐसा करना, परीक्षा के बाद विज्ञापन में कोई भी चेंजिंग करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ होगा। हाँ चेंजिंग हो सकता है, ऐसा ही चेंजिंग हो सकता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर न ढह जाए। क्योंकि अगर स्टूडेंट को पहले पता रहता कि 50 का इंटरव्यू होगा या 30 का होगा तो अकॉर्डिंग टू उसके तैयारी करना रहता है। और देखिए इसमें इस नोटिस के मतलब ये कहना है कि नियमावली में भी जिक्र नहीं था इंटरव्यू का, प्रावधानों के अनुरूप पद विज्ञापित नहीं है, साथ ही नियमावली में साक्षात्कार हेतु अंकों का निर्धारण भी नहीं है। जो नियमावली पहले मैं अपने मेरे वीडियो चैनल में आप लोग जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो बने हैं बिहार एसएससी से रिलेटेड, उसके प्लेलिस्ट में मैं बताते आया हूँ कोई भी वैकेंसी आता है तो इससे पहले एक नियमावली बनती है और नियमावली के आधार पर ही विज्ञापन निकाला जाता है। तो जो चीज़ नियमावली में उल्लेख रहेगा वहीं विज्ञापन में भी उल्लेख रहना चाहिए। अगर नियमावली में उल्लेख नहीं है तो विज्ञापन में भी उल्लेख नहीं कर सकते आप। तो वहीं हाल है कि जब नियमावली में ही साक्षात्कार हेतु अंकों का निर्धारण नहीं था तो विज्ञापन में भी नहीं बताया गया, क्योंकि विज्ञापन नियमावली के ही आधार पर तैयार होती है।
अब बीच में नियमावली चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि एक बार परीक्षा हो जाता है तो बीच में आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई गेम शुरू होने से पहले जो नियम बनाया जाता है वही नियम अंतिम तक रहता है, बीच में कोई चेंजिंग नहीं। वही बात हो गया, निर्धारण नहीं है। अगर आयोग चाहता, चाहे विभाग चाहता, तो नियमावली फटाक से बना करके कैबिनेट से पास करा करके विज्ञापन में ऐड कर सकता था, एक शुद्धि पत्र के रूप में स्टूडेंट को बता सकता था। लेकिन अब नहीं संभव था, क्योंकि मुख्य परीक्षा तक हो चुका था। तो क्या किया गया लास्ट में कि उक्त विज्ञापन से ही इसको अलग कर दिया गया। कारण, इस विज्ञापन पर स्टूडेंट का दावेदारी खत्म, मतलब इससे कम वैकेंसी मान लिया गया कि वैकेंसी है ही नहीं पूरे विज्ञापन में। जैसे यहाँ पर हाँ, मतलब इस 4 नंबर पोस्ट को हटा दिया गया, इतना को हटाते हुए कंसीडर किया गया। और जब फाइनल मेरिट आया तो ये पोस्ट उसमें नहीं था। फाइनल मेरिट में देखिए, फाइनल मेरिट भी हम आपको दिखलाते हैं। ये रहा फाइनल मेरिट, लगभग 2200 या 2000 लोग का आया था, देख लेते हैं। हाँ, 2112 लोग का। उसमें ये पोस्ट आपको कहीं नहीं दिखेगा, प्रवर्तन और निरीक्षक। जबकि पीटी का रिजल्ट तैयार हुआ होगा उस पोस्ट के आधार पर, जितना भी पोस्ट था उसका भी 15 गुना कंसीडर हुआ होगा। लेकिन लास्ट में विज्ञापन में त्रुटि की वजह से, तो विज्ञापन में त्रुटि कहाँ से आया, क्योंकि नियमावली में ही त्रुटि था। वही हाल है हमारी इंटर लेवल में। मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से बताते आया हूँ। अगर जो लोग नहीं देखे होंगे चैनल में जा करके देख लेंगे, तमाम वीडियो वहाँ पर हम बनाए हुए हैं। ये देखिए, इसमें वही दिक्कत है जैसे समाहरणालय संवर्गीय लिपिक में जो मामला है, उसके नियमावली में अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ स्पीड का वहाँ भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का बात किया गया है। मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, बस शॉर्ट में बता देना चाहूँगा, क्योंकि मैं वीडियो इससे रिलेटेड बना चुका हूँ। आप लोग चैनल में जाकर देख सकते हैं। इसका अगर नियमावली आप लोग देखिएगा, उसमें स्पीड का कहीं जिक्र नहीं है। तो फलस्वरूप विज्ञापन में भी स्पीड का जिक्र नहीं किया गया है। तो अब बात उठता है कि क्या अभी सुधारा जा सकता है? बिल्कुल नहीं सुधारा जा सकता है। या तो काम चलाऊँ स्पीड लेना होगा आयोग को, नहीं बीच में सुधारने का मतलब कि फिर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। अगर आप बताते तो विज्ञापन में ही बता देना चाहिए था। लेकिन आइए एक चीज़ और जिक्र करते हैं थोड़ा सा ग्रेजुएट लेवल पर जा करके। यही पोस्ट अब आता है BPSSC से, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट कमीशन जो हो गया, दरोगा वाला कमीशन है, उसके तहत विज्ञापन आया था 212 पोस्ट का। तो दूसरे नियमावली पर आया था। उसके बाद नियमावली फिर बना, उसमें इंटरव्यू का किया गया निर्धारण 30 नंबर का। उसके बाद अब नया बहाली अलग से आता है। लेकिन तब तक जो नियमावली पर 14 में विज्ञापन आया था उसमें उसका उल्लेख नहीं था, इसके चलते उसको हटा दिया गया। अब तो सवाल उठता है कि बिहार SSC में इतना प्रोसेस आगे चल गया है, PT भी हो चुका है, मेंस भी हो चुका है, मेंस का रिजल्ट भी आ चुका है, स्किल टेस्ट लिया जाने वाला है, लेकिन आयोग ये बताने में सक्षम नहीं है कि स्टूडेंट से क्राइटेरिया क्या है स्किल टेस्ट लेने का। मंगल फॉन्ट तो बता दिया गया है, चलिए फॉन्ट तो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे भारी चीज़ है स्पीड तो आप बताए नहीं है। जिस तरह से ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट में आप साक्षात्कार कितने का अंकों का होगा ये नहीं बताए हैं, जिसके चलते वो पद हटा देना पड़ा। अगर आपको काम चलाऊँ स्पीड लेना है, कोई मैटर दे देना है 100 वर्ड में, बोल देना है कि 15 मिनट में जो टाइप कर देगा पास माना जाएगा, अगर वैसा लेना है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब भाई अभी स्पीड लीजिएगा 35-40 का तो परेशानी होगा, क्योंकि 35-40 स्पीड लेने का मतलब क्या, विज्ञापन में चेंजिंग कीजिएगा, और विज्ञापन में चेंजिंग तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तो यही वीडियो के माध्यम से समझाना था कि त्रुटियों की वजह से क्या होता है, और ग्रेजुएट लेवल में स्टूडेंट और आयोग भी इसका खमियाजा भुगत चुके हैं, और नियमावली का कितना अहम रोल है आप लोग इस नोटिस से देख चुके हैं। और मैं नियमावली के आधार पर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। समाहरणालय संवर्गीय लिपिक का देख लीजिएगा आप लोग चैनल में जा कर के, उसमें के नियमावली में कहीं जिक्र नहीं है स्पीड का, सिर्फ नॉलेज का बात किया गया है। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड देखिए, नियमावली में ही नहीं था। नियमावली में साक्षात्कार हेतु अंकों का निर्धारण नहीं था, इसलिए विज्ञापन में भी निर्धारण नहीं हुआ। तो भाई साक्षात्कार बुलाकर कितना का लीजिएगा। आयोग चाहता तो सुधार सकता था विभाग, लेकिन सुधारा नहीं जा सकता एक बार परीक्षा हो जाता है तो। अब देखना होगा आयोग क्या करता है BSSC इंटर लेवल के संदर्भ में, चूँकि रिजल्ट के बावजूद भी स्किल टेस्ट का क्राइटेरिया नहीं बता पा रहा है। फिजिकल टेस्ट का तो बताया गया था, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आया होगा कि विज्ञापन का क्या महत्व है और नियमावली का क्या महत्व है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और
पसंद आने पर लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।